और चलिए बात करेंगे अगस्त में आफत की, क्योंकि प्रदेश में भीषण बारिश का दौर लगातार चल रहा है। बारिश के चलते मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। कोटा में, बूंदी में रेड अलर्ट, बारां में, झालावाड़ में, टोंक में, भीलवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इस बारिश के चलते कई बांधों के गेट खोले गए, क्योंकि जो बांध है ओवरफ्लो हो गए हैं। बांधों में पानी की आवक इतनी ज्यादा है कि पानी की निकासी की जा रही है कई गेट खोलकर। गेट खुलने से निचले बस्तियां हैं, निचले इलाके हैं, वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं, या यूँ कह लीजिए कि सबसे अधिक जो प्रभावित हुए हैं वो निचले बस्तियां, निचले इलाके ही हुए हैं। और वहाँ पे कह सकते हैं कि वाटर लॉगिंग जैसी दिक्कतें जो है सामने आ रही हैं। और बड़ी खबर सिरोही से है। माउंट आबू में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। बारिश के चलते छाया घना कोहरा। बीते 24 घंटों में 68.2 mm बारिश दर्ज हुई है। झीलों और तालाबों का जलस्तर बढ़ा है। पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की आवाजाही बढ़ी है। तो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू, जहां पर फिर से झमाझम बारिश का दौर लौट आया है। लगभग 3 सप्ताह तक सुस्त पड़े इस मानसून ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली है। आपको जानकारी दें कि बीते 24 घंटे में माउंट आबू में 68.2 mm यानी कि 2.5 इंच से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। लगातार हो रही इस बारिश के चलते पर्वतीय वादियों में घना कोहरा छा चुका है। ठंडक और नमी का असर देखा जा रहा है और इसी के चलते जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। जयपुर ग्रामीण की तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। भारी बारिश के चलते यहाँ पर भी हालात एक जैसे हो चले हैं। बस्ती में बारिश का दौर जारी है। ग्रामीण इलाके प्रभावित हैं। जलभराव से दर्जन भर गांवों के रास्ते बंद हो गए हैं। पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से ढूंढ नदी में तेज बहाव है। हर ग्राम पंचायत की ढाणियों में जलभराव नजर आ रहा है। इस बार की बारिश ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए हैं और चुनौती खड़ी कर दी है प्रशासन के सामने कि कैसे इन हालातों से अब निपटा जाए, क्योंकि इतना अनुमान नहीं लगाया गया था बारिश का। हालांकि समय समय पर जो मौसम विभाग था वो अलर्ट कर रहा था बारिश को लेकर कि रेड अलर्ट भी जारी किया जा रहा था, लेकिन इस बार के जो मानसून ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि चुनौती इस बार है प्रशासन के सामने, कैसे जो जलभराव हो रहा है उससे कैसे निपटा जाए, यानी कि कैसे ड्रेन किया जाए पानी को। निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको रेस्क्यू करना, उन तक राहत पहुंचाना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है प्रशासन के सामने। हालांकि तैयारियां की जा रही है समय समय पर, अधिकारियों के बयान भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो आ रही हैं वो निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं और हैरान कर रही हैं। और आइए इस वक्त हमारे दो सहयोगी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि मौके पर अभी क्या ताज़ा हालात बने हुए हैं, कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है जो लोग फंसे हुए हैं, और ताज़ा अपडेट क्या है बताने के लिए विश्वास है इस वक्त हमारे सहयोगी टोंक में उनकी मौजूदगी है, और इसके अलावा गंगापुर से मौजूदगी है अजय भारद्वाज की। पहले मैं अजय आपके पास ही आ रही हूँ, ज़रा बताएं कि गंगापुर में ताज़ा हालात क्या बने हुए हैं, क्योंकि जो तस्वीरें अलग अलग शहरों के सामने आ रही हैं वो तो डराने वाली है। क्या यहाँ पर भी वही तस्वीरें बन रही हैं जो हम बाकी शहरों में देख रहे हैं, या फिर हालात थोड़े जुदा हैं यहाँ पर? बिल्कुल मणि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर के बाद में अब बारिश का और कुदरत का कहर जो है वो गंगापुर सिटी में देखने को मिल रहा है। गंगापुर सिटी है, बाटोदा है, बरनाला है, तलावड़ा है, मच्छीपुरा है, इन इलाकों में पिछले 24 घंटे में भीषण बारिश का दौर जारी है। और अभी भी जब हम ये लाइव आपको यहाँ से दिखा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कई कॉलोनियों में, कई वार्डों में पानी भरा हुआ है और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। और जो निचले इलाके हैं, जो नई बस्तियां हैं, उनमें भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है, घरों में पानी भर चुका है। तो लोगों की स्थिति वाकई में असामान्य है और प्रभावित हुआ है जनजीवन। और लगातार बारिश का सिलसिला पिछले 24 घंटे से मैं चाहूंगी आप जारी है। तस्वीरें जो है अजय आपके पीछे जरा उनको आप ब्रीफ करते रहिएगा, क्या हालात हैं, ताकि दर्शक जान पाए कि जहां पर आप मौजूद हैं वहां की ताजा स्थिति क्या है। बिल्कुल मणि, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि कितना पानी इस समय वार्डों में भरा हुआ है, कॉलोनियों में भरा हुआ है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। ये तो शुक्र है कि आज संडे है, वीकेंड है, तो लोगों का आना जाना ज्यादा नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है।
नगर परिषद के द्वारा पहले भी पंप लगा करके और यहाँ से पानी निकालने का प्रयास किया गया था, लेकिन अब स्थिति वही है। पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश का जो सिलसिला जारी है, उसी के नतीजे आप देखिए, कई ऐसे निचले इलाके हैं, कई ऐसे वार्ड हैं जिनमें अब पानी भरा हुआ है और अब ये पानी घरों में घुसने लगा है, दुकानों में घुसने लगा है और लोग वाकई में परेशान है। लेकिन प्रशासन के पास भी अब इनको लेकर के कोई ज्यादा संसाधन है नहीं कि आखिर आपकी लोगों को एग्जैक्ट बचाव लोकेशन किया क्या है कैसे अजय? जाए। मैं बिल्कुल इस समय गंगापुर सिटी के सैनिक नगर वाले इलाके में हूं। यहां से लोगों ने हमें सुबह फोन किया था कि सर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और कॉलोनी में पानी भर चुका है, तो हम मौके पर पहुंचे हैं यहाँ पर और जब आकर के हालात देखे तो वाकई में हालात चिंताजनक है। ठीक है, आपको सूचित किया गया, हमारे सहयोगी मौके पर पहुंचे, वहां से तस्वीरें दिखाई। क्या जब प्रशासन को सूचित किया गया तो अधिकारी मौके पर पहुंचे, ये मैं आपसे जानूंगी। आप रहिए मेरे साथ। इस बीच टोंक लिए चलते हैं विश्वास आपके पास आते हुए। आप बता रहे हैं उन लोगों से आपने बातचीत की थी थोड़ी देर पहले विश्वास, वो कह रहे हैं कि कई दिन हो चले हैं, हम फंसे हुए हैं। उनको रेस्क्यू करने को लेकर कोई अब तक कार्रवाई यहाँ पर सामने आई है? कोई टीम एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की मौके पर पहुंची हुई है? देखिए, हमने यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश की थी और आप देख सकते हैं कि कितना बहाव है पानी का। तो उन्होंने बताया कि 4 से 5 दिन से पहले फंसे हुए हैं। कल हालांकि यहाँ पर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो मौके पर पहुंची थी और एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर आई थी, लेकिन जो रास्ता है आगे वो टूट चुका है, उसे बनाया जाना फिलहाल अभी संभव नहीं दिख रहा है। और जो आसपास के जो गाँव हैं उनके वे लोग हैं, जो ये आप गाँव देख पाएंगे, पूरे खेत जो डूब रहे हैं। और इस बात का अंदाज़ा आप लगाइए कितना जो पानी है कि जो पेड़ आपको दिख रहा होगा सामने, जिस तरह से पेड़ जो आपको दिख रहे हैं वो पूरी तरीके से लगभग आधे जो है डूब चुके हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी है और पानी का बहाव जो है वो किस तरीके से यहाँ पर है देखने को मिल रहा है। इसलिए वो लोग यहाँ से नहीं पहुँच पा रहे हैं। फिलहाल जो प्रशासन है वो कोशिश तो कर रहा है कि लोगों को यहाँ से पहुँचाया जाए, लेकिन स्थायी समाधान अभी तक कोई नहीं मिल पाया। इसके साथ ही हमने जब लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर कई जगहों पर ऐसा है कि अतिक्रमण हो गया है खेतों में, जिस वजह से भी पानी जो है वो बहुत तेजी से यहाँ पर आया। और चूंकि 43 साल का रिकॉर्ड जो है बरसात ने वो इस बार यहाँ पर तोड़ा है और लगभग 150% जो है बरसात यहाँ पर हुई है। और ये रास्ता जो है देवनारायण मंदिर की तरफ जो जाता है और ये पूरी तरह से कट चुका है। 3 दिन बाद यहाँ पर लक्खी मेला है, हम बार बार बताने की कोशिश करें। इस वजह से कई श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, आसपास के जिलों से यहाँ पर आ रहे हैं। उनसे भी बात हम करने की कोशिश करेंगे। एक बार आपको दिखा दें कि देखिए किस तरह से यहाँ पर जो पूरे गाँव है, लगभग 20 से 25 जो गाँव हैं वो डूब चुके हैं। और रास्ता एकमात्र ये रास्ता जो जाता है, जो खेतों से होकर रास्ते गुजरते हैं, जो छोटे रास्ते गुजरते हैं, वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। और उनको रेस्क्यू कर पाना, उनको रिवाइव कर पाना उन रास्तों को फिलहाल जो 1 से 2 दिन है उसमें संभव नहीं दिख रहा है। ये पानी का स्तर जब कम होगा उसके बाद ही जो गांव हैं आसपास के, जिनके जो छोटे रास्ते हैं जो टूट चुके हैं, उनको जोड़ा जा सकेगा। और आप ये देखिए कि 20 फीट का लगभग ये जो रोड है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, पूरे तरह से टूट चुका है। और जो लोग हैं अब जो वहाँ उस तरफ जो लोग खड़े हैं वो उधर ही रह गए हैं, जो इस तरफ लोग हैं। जी, एक सवाल मैं यहाँ पर जोड़ रही हूँ और सवाल ये आप बता रहे हैं कि यहाँ पर लक्खी मेले का आयोजन होने जा रहा है, ऐसे में श्रद्धालु भी पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और दूसरी तरफ ये मंजर जो आपके पीछे नजर आ रहा है वो तो डराने वाला है। ये तो कहीं ना कहीं किसी की जान पर भी बन आ सकती है। ऐसे में श्रद्धालु यहाँ पर अभी ना आए या फिर भीड़ भाड़ वाली स्थिति ना बने, चुनौतियां जो सामने आएंगी वो तो और ज्यादा है प्रशासन के लिए। तो इन हालातों से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं? तो देखिए, प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं जो कि देवनारायण मंदिर आते हैं वे ना आएँ, लेकिन इसके बावजूद भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। कल भी 250 श्रद्धालु यहाँ पर जो है वे फंस गए थे। उसके बाद में आप ये देखिए कि कई ऐसे लोग थे जो फंसे हुए थे, उनको ग्रामीणों ने सुबह भी, जब हम यहाँ पर पहुँचे थे सुबह, तब यहाँ पर रस्सी बांधकर और जान जोखिम में डालकर उनको यहाँ से पार करवाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि लोग उस तरफ जाना चाहते हैं। और ये जो लोग हैं जो आपको दिख पा रहे हैं उस तरफ मेरे, वे निवाई और टोक में काम करते हैं, वे अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि जो लोग हैं वो ये रास्ता जो है टूटा हुआ है। कुछ लोग हैं, देखिए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र। कहाँ से आए हैं? निवाई से आए हैं। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? देव जी के मेले में जा रहे हैं, जोधपुर। तो आपको नहीं पता था कि ये रास्ता जो है टूट चुका पता नहीं था, हम इसके लिए से आगे गलत सही होगा उस वजह से हम आ गए इधर। अभी कब से फंसे हुए हैं? हम सुबह से फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं उधर। अभी आप लौट क्यों नहीं जा रहे हैं घर पे? कैसे जाएं इधर, कैसे रास्ता फूट रहा है। तो आप पीछे वापस नहीं जाना चाह रहे हैं? इनसे पूछिए, इनको जानकारी नहीं थी क्या टोंक में अभी इतनी बरसात हो रही है, राजस्थान में इस बार मानसून का कहर बरपा है, तो जाना सुरक्षित नहीं है? तो आपने देखा नहीं था कि इस बार इतनी बरसात जो हो रही है राजस्थान में? नहीं देखा था ना, इस वजह से उस रास्ता सही होगा उस वजह से हम इधर आ गए। रास्ता सही होगा तो गला सही करवाया हमारा।
अगर अच्छा ये देखिए रास्ता तो बहुत ज़्यादा टूट चुका है, अब 2 से 3 दिन हो सकता है कि रास्ता ना सुधरे, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर, गलत रोड सही करवाना पड़ेगा। देखिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कल भी जो बार-बार प्रशासन है उसने अपील की थी, तमाम हमने भी अपने दर्शकों से अपील की थी कि जो 250 यात्री जब फंस गए थे कि आप यहाँ पर ना आएँ, लेकिन इसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, वे लगातार इस तरफ आ रहे हैं, आने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, वे लगातार ठीक है, लगातार वे कोशिश कर रहे हैं और जो ये रास्ता है पूरी तरह से टूट चुका है और यहाँ पर जमे हुए हैं लोग। लोगों की मांग है कि यहाँ से वे जाएंगे क्योंकि 2 दिन बाद मेला है और मेला में वो जाना चाहते हैं श्री देव नारायण भगवान का जो मंदिर है जोधपुरिया मासी डैम पर। और आपको हम बता दें, अपने दर्शकों से अपील हम करना चाहेंगे कि जो डैम है, जो बांध है जोधपुरिया मासी, जिस पर वह मंदिर स्थित है, वह भी ओवरफ्लो हो चुका है, वहाँ से भी पानी निकल रहा है। तो इसके आगे जब आप पहुँचेंगे तो और पानी भरा होगा, वहाँ पर ऐसी संभावनाएं जो हैं वो जताई जा रही हैं क्योंकि वो डैम जो है बड़ा है। ये जो पानी आ रहा है ये खाराखुशी रिवर का, ये बिधोली डैम से आता है। अपेक्षाकृत जोधपुरिया मासी डैम बड़ा डैम है, तो वहाँ पर चूंकि ओवरफ्लो हो चुका है, वहाँ से भी ज़्यादा चल रही है, तो वहाँ पर भी जो पानी है वो ज़्यादा होगा। तो इसलिए अपील हम ये करना चाहेंगे अपने दर्शकों से कि वे ना आएँ, यहाँ पर आना अवॉइड करें। लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं वो बने हुए हैं, लगातार वे जाना चाहते हैं। हमने अभी लोगों से बात भी की कि सिचुएशन जो आपको है नहीं पता, सीवियर उन्होंने होती कहा जा नहीं रही है पता हर था। बीते हमने दिन कहा के कि साथ अब में। आप ऐसे में आ अब चुके हैं। आप अपील कर रहे हैं, हमारे सहयोगी हैं और एनडीटीवी राजस्थान भी लगातार तस्वीरों के जरिए आप तक हर जानकारी पहुंचा रहा है ताकि आप अलर्ट रहें, अवेयर रहें कि क्या हालात राजस्थान में बने हुए हैं। ऐसे में सावधानी जरूर बरतें। रहिए आप मेरे साथ। अजय, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, जैसे कि मैंने सवाल किया था कि आपको सूचित किया गया, आप मौके पर पहुंचे और आपने हालात दिखाए तस्वीरों के जरिए। अधिकारियों को सूचित किया गया है क्या इन लोगों की ओर से? और अगर सूचित किया गया है तो अब तक कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा है हालात का जायजा लेने के लिए, या इतना पानी भरा हुआ है उसको ड्रेन करने के लिए कोई व्यवस्था अब तक यहाँ पर हुई है? बिल्कुल मणि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार प्रशासन एडवाइजरी भी जारी कर रहा है और ऐसे में मीडिया की, सोशल मीडिया की ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि वो इन एडवाइजरीज को सर्कुलेट करे ताकि लोगों तक सूचनाएं पहुंच पाए। कई बार अनजाने में भी लोगों के साथ में इस तरह की घटनाएं हो रही है कि वो पहुंच रहे हैं, तब पता लग रहा है कि ये रास्ता बंद है। मैं अगर फिलहाल आपको बताऊं तो गंगापुर सिटी से हिंडौन को जाने वाला रास्ता बंद है, गंगापुर सिटी से सवाई माधोपुर को जाने वाला रास्ता बंद है, इसके अलावा लालसोट से सवाई माधोपुर को जाने वाला रास्ता बंद है। ये तमाम रास्ते बंद हैं। दूसरी बात, जब यहां से और निचले इलाकों से हमारे पास खबर आई थी तो हमने नगर परिषद प्रशासन को और एसडीएम को इस बारे में सूचना दी है। वो मड पंप भी अब अलग अलग इलाकों में भेज रहे हैं ताकि पानी निकासी का प्रबंध किया जा तस्वीरें भी ब्रीफ सके। करते लेकिन रहिएगा सबसे बड़ी समस्या, बिल्कुल, और सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है मणि इस समय कि बारिश 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक रही है। जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक इस तरह के जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो नहीं की जा सकती हैं। तो बारिश का सिलसिला जो है वो सुबह से लगातार जारी है। अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में हमारे पीछे कि लगातार पानी जो है वो कॉलोनियों में और वार्डों में बढ़ता जा रहा है और भारी मात्रा में अब लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। हम भी इस समय पानी में चल करके ही आपको ये लाइव रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं इस वक्त कि बारिश का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और इसीलिए प्रशासन भी थोड़ा सा वेट कर रहा है कि थोड़ी सी बारिश रुक जाए तो यहाँ मड पंप भेजे जाएं और उसके बाद इस पूरे पानी को यहाँ से निकाला जाए। तो बिल्कुल प्रशासन को सारी सूचनाएं हमने दे दी हैं और प्रशासन भी चाक चौबंद है। लेकिन अभी सबका ध्यान जो है ना वो माधोपुर जिला मुख्यालय पर है। इसके अलावा आसपास जो इलाके हैं जिनमें मोरेल का, बनास का, जीवत की नदी का, इनका पानी जो आ रहा है वो भी एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है क्योंकि काफी गांवों का संपर्क जो है ना वो जिला मुख्यालय से और कस्बों से कट चुका है। गंभीर नदी में पानी छोड़ा जा रहा है जिसकी वजह से हिंडौन मार्ग बंद हो चुका है। 26,000 क्यूसेक पानी पाचना से छोड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये है कि इस सीजन की ये दूसरी सबसे बड़ी बारिश है जो इस समय सवाई माधोपुर जिले और गंगापुर सिटी को झेलनी पड़ रही है। ठीक है, आप रहिए अजय हमारे साथ। एक बार फिर से विश्वास को करते हुए और विश्वास से चाहेंगे कि जिस बांध की आप बात कर रहे हैं विश्वास, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना उसका गेज लेवल है, कितना पानी यहाँ से निकाला जा चुका है? और इसके अलावा जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, मैं चाहूँगी एक बार आप फिर से उनसे बातचीत करें और उनसे जानें कि क्या अब वो चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से ताकि ये अपील उन तक पहुँचे और तुरंत जल्द से जल्द इनका रेस्क्यू यहाँ से किया जा सके। देखिए हम आपको बता दें कि 34 बांध हैं टोंक जिले में, वो सभी ओवरफ्लो हो चुके हैं और जिस बांध की हम बात कर रहे थे वह भी ओवरफ्लो हो चुका है। उसके जो गेट हैं 6 गेट खोल दिए गए हैं और लगभग 702 क्यूसेक का पानी जो है उससे लगातार निकाला जा रहा है और ये बिधोली डैम से भी उसी तरीके से जो पानी है निकाला जा रहा है। और आप देखिए कि पानी का फ्लो बहुत तेज़ है और लोग फंसे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या मांग है क्योंकि मेला है इसलिए लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, लोग आवागमन भी लोगों का अवरुद्ध हो रखा है। क्या नाम है आपका? रामेश्वर गुजर बनसली।
बताइए क्या मांग है आपकी, कब से फंसे हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पर सभी यात्री परेशान हो रहे हैं। श्री देवनारायण भगवान के यात्री हैं, सब कुछ आते हैं, भगवान की जोधपुर जगदीश को आते हैं। भगवान तीर्थ के धाम है ये, तो सचिन पायलट से सरकार से हमसे ये विनती करते हैं भाई यहाँ पर बड़ी पुलिया बनाया जाए जल्दी से जल्दी, और यात्रियों के लिए सभी व्यवस्था हो ही जाए और अच्छे से सुरक्षा से लिख जाए यात्री। वो हमसे भगवान से दुआ करते हैं जो यात्री ज़्यादा खराब ना हो। ये धाम होती है भगवान की दाता बने देवरा पण्या बद्रीनाथ कुलजुग में जोधपुर जगदीश, इसमें इतिहास में लिखा हुआ है जोधपुर जगदीश ये भगवान की नदी है। तो यहाँ पर यात्री सभी खराब हो रहे हैं, वो सरकार से निवेदन है कि ये पुलिया बड़ी पुलिया बनाया जाए यहाँ पर। अच्छा ये बताइए कि क्या अभी आप लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे इस तरह से जो सड़क है वो टूट चुकी है, तो क्या आप लोग अपील कर रहे हैं आगे कि भाई अब इस वक्त यात्री कम आए, क्योंकि अभी संभव नहीं दिख रहा है? तो अभी ये भगवान से हम तो ये दुआ कर रहे हैं ये पानी कम हो जाए, यात्री सभी सुरक्षा दर्शन कर ले, यही अपील हो रही है भगवान से। अब तो सरकार भी है जल्दी से जल्दी ये पानी कम हो जाए तो रास्ता सही हो जाए, यही है हमारी तो भगवान से दुआ। देखिए यात्री जो हैं वो जाना जरूर चाहते हैं श्री देवनारायण मंदिर। उनका ये कहना है कि साल में एक बार जो मेला भरता है उसमें वे भगवान देवनारायण के दर्शन करने के लिए वो जाना चाहते हैं। श्रद्धालु लगातार यहाँ पर जमे हुए हैं। उस तरफ भी जब हम वहाँ से आ रहे थे तो काफ़ी गाड़ियाँ थी, काफ़ी संख्या में मोटरसाइकिल थी जो कि इस रोड की ओर जा रही थी, जिन्हें आगे ही रोक दिया गया है प्रशासन के द्वारा। और ग्रामीण भी जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वो भी अपील कर रहे हैं लगातार कि आप आगे मत जाइए, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है। और बहाव इतना तेज़ है कि जो रोड थी पूरी ये टूट गई है, जो रोड बनाई हुई थी ये पूरी टूट चुकी है। और अब आप देखिए इसे अभी संभव नहीं दिख रहा है रिवाइव करना। हालांकि शायद लगता है कि कुछ ही देर में प्रशासन जो है वो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था जो है इस रोड को दुरुस्त करने के लिए ज़रूर ढूंढेगा, और ज़रूर ढूंढनी भी चाहिए, क्योंकि हम बता रहे हैं बार बार कि 30 से 35 गाँव है जो उस वक्त उस तरफ जो है फंसे हुए हैं। और आप देखिए कि ये आसपास पूरे जो गांव के इलाके हैं वो फंसे हुए हैं, जो लोग रोजगार के लिए नहीं जा पाते हैं वो नहीं जा पा रहे। तो ऐसे में उनके जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंच पाया है क्या? विश्वास सवाई माधोपुर सांसद हैं, टोंक सीट से सांसद है हरीश चंद्र मीणा, अब तक वो मौके पर नहीं पहुंचे। अब तक किसी जनप्रतिनिधि की ओर से हालात की जानकारी नहीं ली गई है क्या? देखिए कल जो किरोड़ी लाल मीणा है राज्य सरकार के मंत्री, और जो जवाहर सिंह बेड़ा हैं, उन्होंने ज़रूर सवाई माधोपुर के इलाके में हवाई दौरा किया था। लेकिन हालांकि यहाँ पर अभी जो लोग हैं उनसे किसी प्रकार का कोई संवाद किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं किया गया है। और हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कर जो लोग स्थानीय जो विधायक स्थानीय सांसद हैं उन्होंने भी इस तरह से अभी तक कोई आधिकारिक जो प्रतिक्रिया है अपनी तरफ से नहीं दी है। हालाँकि और यहाँ पर ये जो मंजर है ये लगातार इसी तरह से बना हुआ है। कहाँ से हैं सर आप? बनसली से। अच्छा ये बताइए कि क्या कोई विधायक या कोई सांसद ने अभी आप लोगों से यहाँ पर आके देखने की कोशिश की इस व्यवस्था को? यहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं है। जीतू सांसद है। ठीक है विश्वास, सरपंच से शुक्रिया आपका। अपनी- तमाम अपनी- तस्वीरें